बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अपने अगले लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। यूनिट नंबर 7 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में ही हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। पिछले लेक्चर में हमने इलेक्ट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़ और उसके यूजेज के बारे में पढ़ा कि किस तरह से इन्फ्यूज्ड सोडियम क्लोराइड से सोडियम मेटल को रिमूव किया जाता है या उसको प्रोड्यूस किया जाता है। अब हम क्या देखेंगे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को कैसे बनाया जाता है ब्राइन से, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड को कैसे बनाया जाता है ब्राइन से। तो ये भी एक तरह से एप्लीकेशन ही है हमारे पास किसकी, इलेक्ट्रोकेमिकल इंडस्ट्री की, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की और इलेक्ट्रोकेमिकल एप्लीकेशन है ये, ठीक है। अच्छा, सोडियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक सोडा भी कहते हैं इसको, इम्पॉर्टेंट केमिकल है। कहाँ पे यूज़ होता है? अनलेस इंडस्ट्रीज में यूज़ होता है, जैसे लेदर इंडस्ट्री में यूज़ होता है, फैब्रिक इंडस्ट्री में यूज़ होता है, सोप इंडस्ट्री में, पेपर इंडस्ट्री में और भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज में यूज़ होता है, ठीक है जी। अब हमने क्या देखना है कि ये जो सोडियम क्लोराइड है जिसके इतने सारे यूजेस हैं अलग अलग इंडस्ट्रीज में, ये कैसे बनता है। अच्छा, इसका जो कॉमन नेम है वो कास्टिक सोडा है, ठीक है। और इंडस्ट्रियली जब इसको प्रिपेयर किया जाता है तो इसको ब्राइन के इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू प्रिपेयर किया जाता है। तो इसको अगर आप आसान अल्फाज में देखो तो ब्राइन में जब इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है तब हमारे पास बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। और ब्राइन खुद क्या है? ये क्या है? एक्वस सोल्यूशन है सोडियम क्लोराइड का, ठीक है। एक्वस सोल्यूशन है सोडियम क्लोराइड का, यानी सोडियम क्लोराइड के सोल्यूशन से हमें क्या मिलता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलता है। कौन से मेथड से मिलता है? नेल्सन सेल जो है उसके थ्रू हमें मिलता है। यानी नेल्सन सेल जो है वो स्पेशलाइज्ड सेल बनाया गया है कि उस सेल में हम क्या बनाते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं थ्रू ब्राइन। ब्राइन क्या है? एक्वस सोल्यूशन है, कंसंट्रेटेड एक्वस सोल्यूशन है किसका? सोडियम क्लोराइड का। क्लियर हो गई बात? तो हम क्या करने वाले हैं? हम सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने वाले हैं ब्राइन के सोल्यूशन के से। कौन से प्रोसेस के थ्रू? इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोसेस के थ्रू। और कौन से सेल में बनेगा ये? नेल्सन सेल में बनेगा। प्रोसेस जो है वो डाउन्स मेथड से अलग है, जो कि अभी हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। क्यों? क्योंकि ब्राइन में जो है वाटर भी है। वहां पे हमने क्या कहा था? वहां पे हमारे पास सोडियम क्लोराइड का ही सोल्यूशन था, ठीक है, जिसमें से हमने सोडियम मेटल को रिमूव करना था, लेकिन वहां पे वाटर नहीं था, ठीक है। वहां पे सिर्फ और सिर्फ सोडियम क्लोराइड ही था जिसको हीट की मदद से मोल्टन फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया गया था। लेकिन हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि कंसंट्रेटेड सोल्यूशन है सोडियम क्लोराइड का। तो कंसंट्रेटेड सोल्यूशन का ये मतलब है कि ज़्यादा क्वांटिटी सोडियम क्लोराइड की ही होगी, लेकिन कुछ ना कुछ क्वांटिटी जो है वो हमारे पास होगी वाटर की, जो इसको बनाएगा कंसंट्रेटेड सोल्यूशन। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड फ्रॉम ब्राइन जो है वो डिफरेंट है। किससे? मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम मेटल फ्रॉम इन्फ्यूज्ड सोडियम क्लोराइड से। तो एक जो है वो मैन्युफैक्चर हमने डाउन सेल में किया था और ये जो मैन्युफैक्चर है ये हम नेल्सन सेल में कर रहे हैं। तो क्योंकि उसमें वाटर नहीं था, यहाँ पे वाटर है, इसलिए नेल्सन सेल जो है वो अलग है डाउन सेल्स के मेथड से। क्लियर हो गई बात? अच्छा, तो यहाँ पे क्योंकि पानी मौजूद है और वो पानी जो है वो किसी स्टेज पे रिड्यूस हो जाएगा। कैसे होगा ये अब हम आगे देखेंगे, ठीक है। और रिड्यूस होके ये कौन से आयंस बनाएगा? ये हाइड्रोक्साइड आयंस बनाएगा। तब जाके वो हाइड्रोक्साइड आयंस, ठीक है, हाइड्रोक्साइड आयंस नेगेटिवली चार्ज होते हैं, वो हाइड्रोक्साइड आयंस सोडियम आयंस के साथ मिलके क्या बना देंगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड बना देंगे, ठीक है। वाटर मौजूद है, वाटर रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, वाटर रिड्यूस होने की वजह से क्या होगा कि हमारे पास आयंस बन जाएंगे। कौन से आयंस? सोडियम आयंस और हाइड्रोक्साइड आयंस।
तो ये जो नेगेटिव और पॉजिटिव आयंस है ये आपस में कंबाइन होके हमारे पास क्या बना देंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक सोडा। अब सेल है कैसा ये देख लेते हैं। अच्छा जी, ये है हमारे पास सेल। इस सेल में हमारे पास क्या क्या चीज़ें मौजूद है। अच्छा, यहाँ पे फ्रेश ब्राइन इंसर्ट की जा रही है। फ्रेश ब्राइन मतलब सोडियम क्लोराइड और वाटर का सोल्यूशन, ठीक है। अच्छा, ग्रेफाइट का एनोड बना हुआ है, ठीक है, और हमारे पास स्टील का परफोरेटेड कैथोड बना हुआ है। यानी अगेन इस सेल में क्या चीजें मौजूद है, इलेक्ट्रोड्स मौजूद है, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन मौजूद है, ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमें चाहिए क्या, हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड चाहिए। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो हमें मिलेगा उसको हम यहाँ नीचे से कलेक्ट करेंगे। तो जब सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा तो इसका मतलब क्लोरीन भी तो यहाँ पे अकेले रह जाएगा। तो क्लोरीन गैस जो है वो कहाँ जाएगी, वो यहाँ से रिमूव हो जाएगी। क्लियर हो गई बात यहाँ तक। दो इलेक्ट्रोड्स है, एक को हम ग्रेफाइट एनोड का नाम दे रहे हैं, दूसरे को हम परफोरेटेड स्टील कैथोड का नाम दे रहे हैं। परफोरेटेड का मतलब होता है कि उसमें सुराख होते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ से हम वो सोल्यूशन डाल रहे हैं जो कि हमने यूज करना है, जिसके थ्रू हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड का बनाना है, ठीक है। अच्छा जी, पानी उसमें ऑलरेडी साथ मौजूद है। तो जब सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है उसको हम नीचे से यहाँ से कलेक्ट कर लेंगे, और साथ ही साथ क्योंकि पानी मौजूद था और इसकी NaCl और H2O का सोल्यूशन था ना, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बच गया, क्लोरीन बच गया जो कि यहाँ से निकल गया, और हाइड्रोजन गैस बच गई जो कि हमारे पास यहाँ से रिमूव हो गई। तो एंड प्रोडक्ट हमारे पास क्या बच गया, Na और OH, ठीक है। क्लियर हो गई बात यहाँ तक। अच्छा जी, तो ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस क्लोरीन जो है वो गिवन आउट है, एनोड पे निकल जाता है, और जो हाइड्रोजन है वो कैथोड में निकल जाता है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम बेस से कलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। हम यही चीज बात कर रहे थे। क्लोरीन कैथोड से निकल गया, हाइड्रोजन गैस एनोड से निकल गई, और सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन बेस से हमने इकट्ठी कर ली। क्लियर हो गई बात। यहाँ पे हम अब देख लेते हैं कि रिएक्शन के थ्रू कैसे हुआ, ठीक है। एनोड पे कौन सा रिएक्शन हो रहा है, कैथोड पे कौन सा रिएक्शन हो रहा है, और फिर ओवरऑल उस रिएक्शन का क्या इफेक्ट है ये अब हमने देखना है। अच्छा जी, सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर, ठीक है, इसको आयोनाइज किया हमने कंसंट्रेटेड सोल्यूशन की फॉर्म में, ठीक है। तो हमारे पास क्या मिला, सोडियम आयन और क्लोरीन आयन। दोनों कौन सी फॉर्म में है, एक्वस फॉर्म में है। नेगेटिव चार्ज क्यों है क्लोरीन पे, क्योंकि इसने सोडियम से इलेक्ट्रॉन्स लिए हैं। सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज क्यों है, क्योंकि इसने क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन्स दे दिए हैं। 2 यहाँ पे किस लिए यूज हो रहा है, दो एटम्स की बात हो रही है, मॉलिक्यूल्स की बात हो रही है, ठीक है। अच्छा, अगर सिंगल की बात होती तो सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन दिए, 1 लिया है इसने, लेकिन क्योंकि हम हर जगह 2Na या Cl2 लिखते हैं तो इसलिए हम दो एटम्स की बात कर रहे होते हैं यहाँ पे, इसलिए हमारे पास 2 मल्टीप्लाई हो रहा है। अब देखते हैं कि एनोड पे क्या रिएक्शन हो रहा है, ठीक। एनोड पे ये जो क्लोरीन है, इस क्लोरीन ने ऑक्सीडेशन कर दी। ऑक्सीडेशन कर दी मतलब इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दिए, ठीक है। Cl2 बन गया ये, और इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दिए। यानी जब ये Cl नेगेटिव की फॉर्म में था तब इसके पास थे 18 इलेक्ट्रॉन, है ना। यानी एक के पास भी 18 थे, दूसरे के पास भी 18 थे। यहाँ पे मैं ऐसे क्यों बोल रही हूँ एक और दूसरा, क्योंकि Cl2 हमारे पास ये स्ट्रक्चर होता है। तो इस क्लोरीन के पास भी 18 थे, इसके पास भी 18 थे जब इसने सोडियम से लिए थे। अब इसने भी 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, इसने भी 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तभी तो जाके वो Cl2 की फॉर्म में आ गया, और इसके इलेक्ट्रॉन्स अब कितने हो गए, 17 हो गए। और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है ये इसने लूज कर दिए, कहाँ पे, एनोड पे। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स ले लिए वाटर ने,
और कैथोड पे रिडक्शन कर दी। हमने स्टार्ट में ही कह दिया था कि भाई इसमें वो पानी मौजूद है और उस पानी ने रिड्यूस होना है, उसने रिडक्शन करनी ही करनी है। तो इसका मतलब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स थे जो कि क्लोरीन ने लूज किए थे वो वाटर ने गेन कर लिए। तो आपको पता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड रिडक्शन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो वहां पे ऑक्सीडेशन, यहाँ पे रिडक्शन। एक ने लूज किए, ऑक्सीडेशन हो गई एनोड पे, एक ने गेन किए, रिडक्शन हो गई कैथोड पे। तो एज अ रिजल्ट ऑफ रिडक्शन रिएक्शन हमारे पास क्या क्या मिला? हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में मिला। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास H और O बच गया, तो हमारे पास 2 हाइड्रोक्साइड आयंस बच गए। ठीक है, नेगेटिव आयंस बच गए। क्लियर हो गई बात? अब क्या करना है, हमारे पास है सोडियम आयन यहाँ से और हाइड्रोक्साइड आयन इस स्टेज से। अब सोडियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन जब आपस में सेल में मिलेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन बनेगा या कास्टिक सोडा हमारे पास बन जाएगा। क्लियर हो गई बात? यानी सेपरेटली एनोड और कैथोड में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिस्पेक्टिवली हो रही है और एज अ रिजल्ट हमारे पास क्या बन रहा है? उन आयंस के इकट्ठे होने की वजह से सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन बन रहा है। क्लियर हो गई बात? अच्छा, फिर जब हम इसका रिएक्शन देखेंगे, ओवरऑल रिएक्शन, तो सोडियम क्लोराइड और वाटर का सॉल्यूशन लिया था हमने। ठीक है, उसमें से हमने इलेक्ट्रिसिटी पास की थी। उस इलेक्ट्रिसिटी के पास करने के रिजल्ट में हमें मिला सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। ठीक है, और साथ ही साथ हमें क्लोरीन गैस मिली और हमारे पास हाइड्रोजन गैस भी मिली। क्लियर हो गई बात? तो इस तरह से सोडियम हाइड्रोक्साइड की मैन्युफैक्चरिंग हुई ब्राइन के थ्रू। ब्राइन क्या था? कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन था सोडियम क्लोराइड का। तो हमारे पास हाइड्रोजन गैस भी रिमूव हो गई, क्लोरीन गैस भी रिमूव हो गई और हमें जो प्रोडक्ट चाहिए था वो दोनों क्या थे? बाय प्रोडक्ट्स बन गए। और जो मेन प्रोडक्ट हमें चाहिए था वो था सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि हमने बेस से इकट्ठा कर दिया था। ठीक है, यहाँ पे डायग्राम पे देखो, यहाँ पे बेस से हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन इकट्ठा किया और हाइड्रोजन गैस जो है वो एनोड के थ्रू निकल गया और जो क्लोरीन गैस था वो कैथोड के थ्रू निकल गया। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? तो क्लोरीन और हाइड्रोजन जो है वो एज बाय प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुए और वो फिर सिलेंडर्स में फिल कर दिए जाते हैं, मार्केटिंग के लिए ट्रांसपोर्ट कर दिए जाते हैं। जबकि जो एक्वस सोल्यूशन है, वो जो सोडियम क्लोराइड हमें मिला है वो हमें एक्वस फॉर्म में मिला है, उसको डिहाइड्रेट कर दिया जाता है, यानी उसमें जो कुछ पानी के मॉलिक्यूल्स मौजूद होंगे उनको ड्राई कर दिया जाता है। ठीक है, उसको रिमूव कर दिया जाता है और फिर उसको बैग्स में डाल के मार्केट में बेचा जाता है। सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड आप लोगों ने शायद देखा हो, बहुत छोटे छोटे से गोल से क्रिस्टल्स होते हैं वाइट कलर के। ठीक है, अगर आपने कभी लैब में काम किया हो तो आपने जरूर देखा होंगे। आई होप यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।